Hello and welcome to Thees Mein Thees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। अनुराग कश्यप ने सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज निलानी को बताया डिक्टेटर। अनुराग ने पहलाज पर लगा दिए हैं इल्जाम। अनुराग ने जूम से बात करते हुए सीधे सीधे कह दिया है कि जब से पहलाज निलानी सेंसर बोर्ड के चीफ बने हैं तब से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स हो रहे हैं परेशान। गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद भी फिल्म आराम से निकली। ये प्रॉब्लम सारी पहलाज जी के आने के बाद से, जब से पहलाज निलानी आए उनको सडनली जिंदगी में इंपॉर्टेंस मिल गया और वो एक डिक्टेटरशिप की तरह जो है सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। तो ये दिक्कत तब से चालू हुई है। तब से अगर आप काउंट करें तो जितनी फिल्में ट्राइब्यूनल में गई हैं पिछले 2 सालों में, ये उसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। मेरे साथ नहीं, पहलाज निलानी का प्रॉब्लम हर उस आदमी के साथ है जो उनकी बात से एग्री नहीं करता। और मैं जब बोलता हूँ इतनी सारी फिल्म ट्राइब्यूनल में गई हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मेरी ही नहीं, सबकी फिल्में, प्रकाश झा से पूछिए, मुकेश भट्ट से पूछिए, सबकी फिल्में क्यों जाती हैं। तो पहलाज निलानी से जो एग्री नहीं करता, जो पहलाज निलानी के सामने जो झुकता नहीं है, पहलाज निलानी को उन सब आदमियों से प्रॉब्लम है। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन और नताशा दलाल बैंकॉक में रचा रहे हैं प्रेम लीला। जूम को सोर्सेस से पता चला है कि नताशा भी वरुण के पास चली गई है बैंकॉक टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हिम। दिलचस्प बात यह है कि वरुण अकेले ही मुंबई से बैंकॉक के लिए हुए थे रवाना एक एडवर्टाइजिंग शूट के लिए और उनके 1-2 दिन बाद ही नताशा भी पहुंच गई थी बैंकॉक। दरअसल बैंकॉक के बाद वरुण जाएंगे करण जौहर के कॉन्सर्ट टूर पर। ऐसे में दोनों वरुण और नताशा ने इंडियन मीडिया की नजरों से दूर बैंकॉक में कुछ वक्त साथ बिताने का किया फैसला। 30 खबरें फटाफट। खबरें थी कि उड़ता पंजाब में 89 कट्स की बात सेंसर बोर्ड ने कही है और इस बारे में जब जूम ने अनुराग कश्यप से पूछा तो उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल होने से इनकार कर दिया। हमने तो काउंट ही नहीं किया कितने कट्स, हमें तो बताया गया क्या शब्द निकालने क्या निकालना है, तो किसी ने काउंट ही नहीं किया। तो अगर किसी ने एक्चुअली काउंट किया और बताया तो आप उसके सोर्स में जाए, आपको पता जाएगा कहाँ से आया। सब कुछ अनऑफिशियल है। सेंसर बोर्ड ने ऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं बताया उनको प्रॉब्लम क्या पिक्चर के साथ। अनऑफिशियली उन्होंने हमको बोला है कि आप पंजाब वर्ड निकाल दो, ये निकाल दो, वो निकाल दो, आप हमारी बातें एक्सेप्ट कर लो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑफिशियली पेपर पे उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है। 30 खबरें फटाफट। बरसों के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन का रोमांस दिखेगा सिल्वर स्क्रीन पर। एक बार फिर जूनियर बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन आएंगे पर्दे पर साथ नजर। खबरों की माने तो करण जौहर की ऐश्वर्या और रणबीर कपूर स्टार ऑफ फिल्म ए दिल है मुश्किल में अभिषेक बच्चन कर सकते हैं कैमियो। जूम ने कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि कैसे करण ने अभिषेक को अपने घर मिलने के लिए बुलाया था और लगता है कि करण ने अभिषेक को कैमियो के लिए कन्विंस कर लिया है। 30 खबरें फटाफट। शाहिद नहीं होना चाहते उड़ता पंजाब के सिटी प्रमोशंस में शामिल। कोई है जिसकी मौजूदगी शाहिद को कर रही है परेशान। दरअसल जूम को सोर्सेस से पता चला है कि शाहिद और किसी से नहीं बल्कि पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत से हो रहे हैं इनसिक्योर। सोर्सेस का कहना है कि उड़ता पंजाब की शूटिंग के दौरान भी जब पंजाब में लोग दिलजीत से मिलने के लिए पागल हो जाते थे, वहीं शाहिद को इतना फैन अटेंशन नहीं मिल रहा था। ये सब देखकर शाहिद को कहीं न कहीं दिलजीत के सुपरस्टार होने का आइडिया लग गया एंड आफ्टर द सॉन्ग एक कुड़ी शायद दिलजीत की फैन फॉलोइंग और भी बढ़ गई है। इन सब रीजन से शाहिद हो गए हैं दिलजीत से इनसिक्योर और यही वजह है कि वो नहीं जाना चाहते नॉर्थ में सिटी प्रमोशंस के लिए अपनी टीम के साथ, क्योंकि शायद शाहिद को डर है कि दिलजीत के आगे वो कहीं साइड लाइन ना हो जाए फैंस के बीच। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका के फैंस जो उन्हें वापस बॉलीवुड फिल्मों में देखना चाहते हैं उनके लिए है बुरी खबर। प्रियंका चोपड़ा हाल फिलहाल नहीं दिखेंगी किसी भी बॉलीवुड फिल्म में। वो आई तो थी इंडिया स्क्रिप्ट्स पढ़ने और फिल्म साइन करने, पर बॉलीवुड के बदले 2 हॉलीवुड फिल्में साइन कर ली हैं पीसी ने। खबरें हैं कि प्रियंका ने साइन की है 2 हॉलीवुड फिल्में जिनकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होगी। लगता है अब प्रियंका को बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स पसंद आने लगे हैं। Later on the show, फिल्म 3 ने बिग बी ने कैमरा के आगे ही नहीं कैमरा के पीछे भी किया है काम। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली आलिया भट्ट ने हेलो मैगजीन के लिए एक फोटोशूट किया जिसका एक्सक्लूसिव कवरेज हम दिखा रहे हैं आपको। हैव अ लुक। 30 खबरें फटाफट।
कल शाहरुख खान ने एक एडिटेड पिक्चर लगाई जिसमें शाहरुख, उनके फादर, उनके बेटे आर्यन खान और अब्राम चारों नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर इस एडिटेड पिक में चारों कैमरा की ओर फेस कर रहे हैं और सबकी इंटेंस आईज के लिए शाहरुख ने एप्ट क्वोट भी लिखा, "The eyes are full of language, trying to read what each one is saying." 30 खबरें फटाफट। आमिर खान जो एज अ परफेक्शनिस्ट अपने हर रोल को चूज करते हैं, खबर है कि उन्होंने अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी फाइनल कर लिया है और दंगल में रेसलर महावीर फोगाट का रोल निभाने के बाद अब वो एस्ट्रोनॉट का कैरेक्टर प्ले करेंगे। क्योंकि इन दिनों बायोपिक्स का ट्रेंड चल रहा है, इसीलिए इस मूवी में भी आमिर इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा का रोल प्ले करेंगे। अब आमिर वाकई में दूसरे गोले पर जाएंगे। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह इन दिनों पेरिस में वानी कपूर के साथ बेफिक्रे की शूटिंग कर रहे हैं, मगर शूटिंग के दौरान फिटनेस के लिए भी वो स्पेशली टाइम निकाल रहे हैं। कल रणवीर के फिजिकल ट्रेनर ने पूल साइड से ये पिक शेयर की जिसमें रणवीर पीछे अपने ट्रेडमार्क ततड़ ततड़ स्टाइल में नजर आ रहे हैं। बेफिक्रे इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा इन दिनों बुडापेस्ट में हैं और वो वहाँ सुल्तान के लिए एक स्पेशल रोमांटिक सॉन्ग शूट करने के लिए गई हैं। क्योंकि मूवी पंजाब और इंडिया में बेस्ड एक कहानी है, इसीलिए ये तो श्योर है कि ये सॉन्ग एक ड्रीम सीक्वेंस होगा और शायद इसीलिए अनुष्का को वहाँ की खूबसूरती भी सपनों से लग रही है। उन्होंने ये पिक शेयर की और लिखा, "विंडो सीट व्यू लाइक दिस, #Budapest, #shoot life, #on the go." 30 खबरें फटाफट। फिल्म उड़ता पंजाब को जब CBFC ने 89 कट देने के बाद बैन करने का ऑर्डर दे दिया है, तब से फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग फिल्म को सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं और फिल्म को विदाउट कट रिलीज करवाने का फेवर कर रहे हैं। जहां इस एजिटेशन की मशाल करण ने हाथ में उठाई और सबसे पहले लिखा, #उड़ता पंजाब speaks of the reality of our times. Censoring reality amounts to delusion. The fraternity has to stand by what's right. इसके बाद फरहान अख्तर, अर्जुन कपूर, गौरी शिंदे और इनके अलावा कई स्टार्स फिल्म के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। 30 खबरें फटाफट। कल फिल्म 3 की एक प्राइवेट स्क्रीनिंग मुंबई के एक थिएटर में रखी गई, जहां पहुंचे सुजॉय घोष, अदिति राव हैदरी और बिग बी भी। जहां इस थिएटर के 2 गेट थे तो बिग बी ने आने जाने के लिए पीछे का दरवाजा चुना, लेकिन निकलते वक्त बिग बी को हमने कैमरा में कैप्चर किया। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि सरबजीत बनाने वाले उमंग कुमार अपनी नेक्स्ट मूवी के लिए इन दिनों अक्षय कुमार को कन्विंस करने में लगे हुए हैं। ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर होगी जिसके लिए उमंग अक्षय को परफेक्ट मानते हैं। अक्षय ने मूवी की स्क्रिप्ट सुनने के लिए नेक्स्ट वीक में टाइम दिया है। पहले खबर थी कि सुशांत इस मूवी को करेंगे, मगर उमंग ने कहा कि उन्होंने सुशांत को इसके लिए कभी अप्रोच नहीं किया। 30 खबरें फटाफट। अपने छोटे बेटे अब्राम की पिक्चर्स अक्सर शाहरुख खान सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और रिसेंटली किंग खान ने अब्राम के साथ अपनी ये पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखा, "मंचिंग लंचन विद मंचकिन।" 30 खबरें फटाफट। शिल्पा शेट्टी और उनके हस्बैंड राज कुंद्रा के बीच है ऑल इज वेल। रिसेंटली ऐसी खबरें आई थी कि शिल्पा और राज कुंद्रा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इन रूमर्स पर फुल स्टॉप लगाते हुए शिल्पा ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट की ये पिक्चर्स, जिनमें वो हबी राज के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती दिख रही हैं। 30 खबरें फटाफट। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म AKVSSK के शेल्व होने की खबर पहले ही आ चुकी है, लेकिन लगता है कि इस फिल्म के शेल्व होने का रीजन शाहिद कपूर है। दरअसल विक्रमादित्य मोटवाने शाहिद को अपने इस प्रोजेक्ट में लेना चाहते थे, लेकिन शाहिद ने इस फिल्म से कर लिया ऑप्ट आउट। रिसेंटली एक पॉपुलर डेली ने जब विक्रम से इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो उनका कहना था, "Why don't you ask शाहिद कपूर about it?" 30 खबरें फटाफट। आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर की कैट फाइट की न्यूज कई बार मीडिया में आ चुकी है, लेकिन एक स्टेटमेंट के साथ आलिया ने इस कैट फाइट की खबर पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की है। आलिया का कहना है, "There's nothing wrong between us. She's a lovely girl and we are constantly in touch and have a mutual admiration society going." 30 खबरें फटाफट।
अमिताभ बच्चन बने कैमरामैन। फिल्म 3 ने बिग बी ने कैमरा के आगे ही नहीं, कैमरा के पीछे भी किया है काम, और बिहाइंड द कैमरा काम करने पर कुछ ये था उनका एक्सपीरियंस। एक बच्ची का आपने बचपन में होम वीडियो लिया हुआ है ना, तो कैसा होगा? वो थोड़ा हिलता है, ऐसे फॉलो करते हैं। जी जी। तो वो मैं खुद ही चला रहा था, मैं खदेड़ रहा था लड़की को, बच्ची को, हाथ में मेरे कैमरा था या वो आईफोन था, ऐसे खदेड़ते हैं ना बच्ची को। आजकल भी हम लोग करते हैं ऐसे। जी जी जी। मैं तो करता हूँ अपनी पोती के साथ, मैंने कहा वही कर लेते हैं। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन है कितने संस्कारी, ये इस पिक्चर से साबित हो जाता है। रिसेंटली वरुण पहुंचे बैंकॉक एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए, जहां उन्हें शूट के बाद स्पॉट किया गया इंसेंस स्टिक्स और फ्लावर्स के साथ, जहां वो प्रेयर कर रहे थे। 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show. खबर है कि जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार के ऑपोजिट सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट किया जा सकता है। खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म नहीं होगी हॉलीवुड फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की रीमेक। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि ऋतिक रोशन YRF के नेक्स्ट प्रोजेक्ट थग में जॉनी डेप की तरह दिख सकते हैं, लेकिन सोर्सेज की माने तो ये फिल्म ना ही पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की स्टोरी लाइन पर होगी और ना ही ऋतिक का लुक इससे इंस्पायर्ड होगा। 30 खबरें फटाफट। अमिताभ बच्चन को किसने कहा क्लीन शेवन होने को? आखिर क्यों और किसके कहने पर बिग बी को चेंज करना पड़ा अपना लुक? आप उन्हीं से सुन लीजिए। जब सर आए कलकत्ता, हम लोग ऑलरेडी शूट चालू किए, शुरू हो गया था हमारा, एंड शुजा और मैं सर को मिले ग्रैंड में, और तो सर के पैर में गिर गए और बोले कि सर हटा दो, ये तो हटा दीजिए इसको। और एंड नेक्स्ट डे जब मैं शूट पे पहुंचा और मैं कुछ और शूट कर रहा था, फिर सर आए और सर ने कोई आके बोला कि सर बुला रहे हैं आपको वैनिटी में, और मैं वैनिटी वैन में घुसा तो देखा सफा चट मैदान। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण ने एक ब्रांड को एंडोर्स करने के बाद 8 करोड़ रुपए किए हैं क्वोट। खबर है कि रिसेंटली एक एयरलाइन ने दीपिका को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए अप्रोच किया था, लेकिन दीपिका ने उसके लिए 8 करोड़ रुपए की कर दी डिमांड फॉर अ 3-day शूट। आपको बता दें कि दीपिका यूजुअली चार्जेस 1 to 5 crores फॉर अ डे। ऐसे में 8 करोड़ मांगना काफी ज्यादा था, क्योंकि इंडस्ट्री में इतना अमाउंट आमिर खान, शाहरुख खान और रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स ही चार्ज करते हैं। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली हुई फिल्म उड़ता पंजाब की स्क्रीनिंग से शाहिद कपूर की एब्सेंस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि खबरों की माने तो शाहिद कपूर ने प्रायर कमिटमेंट्स की वजह से फिल्म की स्क्रीनिंग स्किप की थी और मेकर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन सोर्सेज की माने तो शाहिद कपूर 9:30 बजे तक अपने शूट से फ्री हो गए थे और फिल्म उड़ता पंजाब की स्क्रीनिंग का टाइम 10:30 से था। ऐसे में शाहिद कपूर चाहते तो फिल्म की स्क्रीनिंग पर बाकी कास्ट एंड क्रू को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्क्रीनिंग को कर दिया मिस, तो सवाल तो उठने ही थे। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन ने जोया अख्तर की फिल्म का ऑफर नहीं किया है एक्सेप्ट। सुनने में आया है कि जोया ने अपनी नेक्स्ट फिल्म व्हिच इज बेस्ड ऑन मुंबई स्ट्रीट रैपर्स, उसका नरेशन ऋतिक को दिया एंड ऋतिक लव्ड द स्टोरी, लेकिन सरप्राइजिंगली फिल्म में काम करने से कर दिया इनकार। वैसे सिर्फ जोया अख्तर ही नहीं, रिसेंटली एक और फिल्म मेकर ने ऋतिक को अपनी फिल्म के लिए अप्रोच किया था, मगर फिल्म की स्टोरी पसंद आने के बावजूद ऋतिक रोशन ने फिल्म मेकर को नरेशन का टाइम नहीं दिया। ऋतिक फिलहाल काबिल की शूटिंग कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ से ब्रेकअप के बाद कंगना रनौत के साथ रणबीर कपूर का नाम लिंक किया जा रहा है। इनफैक्ट आजकल ट्विटर पर भी रणबीर कंगना की पेयरिंग की न्यूज टॉप पर ट्रेंड कर रही है, लेकिन इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। खुद रणबीर कपूर भी कंगना के साथ अपने लिंकअप की खबरें सुनकर काफी हैरान हैं। रणबीर कपूर के क्लोज सोर्सेज का कहना है कि कोई रणबीर के चुप रहने का एडवांटेज उठा रहा है और रणबीर कंगना के अफेयर की न्यूज एकदम फॉल्स है। 30 खबरें फटाफट। बद्रीनाथ की दुल्हनिया का फर्स्ट शूटिंग शेड्यूल फिनिश हो गया है और फिल्म के सेट से वरुण धवन ने आरजे अपार शक्ति खुराना के साथ ये पिक्चर अपने सोशल हैंडल पर अपलोड की है विद द कैप्शन
आयुष्मान खुराना अब तुम्हारा भाई हमारा है। आपको बता दें अपार शक्ति इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म मोहिंजोदारो का ऑफिशियल पोस्टर आउट हो गया है। फिल्म के पोस्टर में ऋतिक के हाथ में त्रिशूल नजर आ रहा है। इस पोस्टर को अपने सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए ऋतिक ने लिखा है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ लव एंड पावर, सरमन, मोहिंजोदारो पोस्टर, हेगड़े पूजा, AR रहमान। 30 खबरें फटाफट। हाउसफुल 3 इस साल की अब तक की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन गई है। खबर है कि हाउसफुल 3 ने ओपनिंग वीकेंड में 53 करोड़ की कमाई की है। ऑन संडे अलोन द फिल्म नेटेड 22 करोड़, मेकिंग इट द बिगेस्ट वन डे कलेक्शन फॉर अक्षय कुमार स्टारर। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार के ऑपोजिट सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट किया जा सकता है। ये फिल्म अगस्त से फ्लोर्स पर जाने वाली है और इसके लिए मेकर्स ने अक्षय कुमार को ऑलरेडी कास्ट कर लिया है। एंड इफ ऑल गोज एज प्लान्ड, सोनाक्षी सिन्हा विल बी ऑन बोर्ड एज द लीडिंग लेडी। 30 में 30% एक्स्ट्रा। कल रात करण जौहर के घर से निकलते वक्त रणबीर कपूर को स्पॉट किया गया। रणबीर के साथ गाड़ी में आदित्य रॉय कपूर भी थे। जहां कई दिनों से रणबीर मीडिया देखते ही गाड़ी भगा लेते हैं, वहीं कल ये कैमरा में कम से कम क्लिक तो हो पाए। 30 में 30% एक्स्ट्रा। कुछ दिनों से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि मनीष शर्मा और परिणीति चोपड़ा शादी करने का प्लान कर रहे हैं। और कल परिणीति जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी तो वहां मौजूद मीडिया ने उनसे पूछ ही लिया ये सवाल। देखिए उनका रिएक्शन। मनीष शर्मा और आप शादी करने वाले हो। वाओ, थैंक्स। 30 में 30% एक्स्ट्रा। कल फिल्म उड़ता पंजाब की एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई, जहां फिल्म के प्रोड्यूसर्स अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल और डायरेक्टर अभिषेक आए नजर। साथ ही आलिया भी वहां से निकलती हुई दिखी। मूवी में कट्स किए गए हैं कि नहीं, इस सवाल पर देखिए आलिया का रिएक्शन। 30 में 30% एक्स्ट्रा। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो रिसेंटली अक्षय कुमार ने नमस्ते इंग्लैंड की स्क्रिप्ट को लौटा दिया। दरअसल 2007 में अक्षय और कटरीना के साथ हिट मूवी नमस्ते लंदन बनाने वाले विपुल शाह अब नमस्ते इंग्लैंड बना रहे हैं, जिसमें अक्षय के ऑपोजिट अनुष्का हो सकती हैं। मगर रिसेंटली जब अक्षय को मूवी की स्क्रिप्ट भेजी गई तो अक्षय ने उस पर रीवर्क करने की बात कहकर विपुल को स्क्रिप्ट लौटा दी। 30 में 30% एक्स्ट्रा। खबर है कि एक अवार्ड फंक्शन की होस्टिंग करने के लिए जहां करण और शाहिद को इनवाइट किया गया था, वहीं करण ने ऑर्गेनाइजर्स को बोल के शाहिद को निकलवाकर फवाद को को होस्ट बना लिया। दरअसल कुछ महीनों पहले करण और शाहिद में एक डांस रियलिटी शो के सेट पर, जिससे ये दोनों जज कर रहे थे, वहां इनके बीच मनमुटाव हो गए थे और इसी क्लैश को फर्दर अवॉइड करने के लिए करण ने फवाद का नाम सजेस्ट किया, जो ऑर्गेनाइजर्स मान भी गए हैं।